हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट कर ली थी और त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां भी पढ़ी थी। अब त्रिभुजों की समरूपता की 4 कसौटियां थी, चारों में एक बार इधर साइड में पहले लिख लेता हूँ। पहली थी ट्रिपल ए नियम, ट्रिपल ए कसौटी। दूसरी थी डबल ए कसौटी। तीसरी थी एस ए एस और चौथी है एस एस एस। वैसे ये तीसरी ये चौथी है, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को बस ये ध्यान रखना है कि समरूपता की कसौटियां इन 4 है। इन 4 की सहायता से अपन बता सकते हैं कि कोई त्रिभुज समरूप है या नहीं। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.3। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं रीड कर देता हूँ एक बार। बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। मतलब अपने को कुछ फोटोस दे रखे हैं, आकृतियां दे रखी है, अपने को बताना वो समरूप है या नहीं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया। मतलब वो 4 कसौटियां है ना, इनमें से कौन सी कसौटी यूज करके अपन ने उसको समरूप बताया वो भी लिखना है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी लिखना है। तो अपने को सांकेतिक भी लिखना है कि एबीसी किसके समरूप है ऐसे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है, ये देखो एबीसी एक ट्रायंगल है, पीक्यूआर भी एक ट्रायंगल है। इसमें ए 60 है, बी 80 है और सी 40 है। ये 60, ये 80, ये 40। तो देखो ये इसके बराबर, कौन ए किसके बराबर है, कौन पी के, कौन बी के इसके बराबर है, कौन क्यू के, और कौन सी किसके बराबर है, कौन आर के। ये कहां में लिखा, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पी क्यू आर में। अब तीनों कोण बराबर हो गए तो कसौटी कौन सी लगी, ये वाली ट्रिपल ए। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी, ये समरूपता का चिन्ह। त्रिभुज पी क्यू आर, कौन सी, ट्रिपल ए समरूपता कसौटी। इस कसौटी का मैंने यूज किया। ठीक है, अब देखो नाम लिखा उसका क्रम भी सही रखना चाहिए। जैसे ए पहले नंबर पर आ रहा था, ए किसके बराबर, पी के, तो ए पहले पे तो पी भी पहले पे होना चाहिए। बी किसके बराबर है, क्यू के, बी दूसरे नंबर पर है तो यहाँ पर क्यू भी दूसरे नंबर है। सी किसके बराबर, आर के, तो सी तीसरे नंबर पे तो आर भी तीसरे नंबर पे। ये हो गया अपने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड देखो, तीनों भुजाएं दे रखी है, तो अगर समरूप होगा तो ये ट्रिपल एस कसौटी लगेगी। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात बराबर है। अगर मैं यहां से ले लू, देखो पहले तो लिखते हैं त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर। अब देखो दोनों में क्या क्या बराबर है, ए बी, इस ए बी का मैं इस क्यू आर में भाग दूं कितना जाएगा, 2/4, मतलब 1/2। एसी का भाग दे रहा हूं मैं पी क्यू में, यह जाएगा 3/6 बराबर 1/2। बीसी का भाग दे रहा हूं पी आर में, यह जाएगा 2.5/5। पॉइंट जो है 10, 25 के बारे से 25 से कम 25, 25 दूनी 30। ठीक है, तो देखो तीनों भुजाएं समानुपाती हो गई, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। ये तो ट्रिपल एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के। कौन से नियम से, एस 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 समरूपता कसौटी। ठीक है, अब वही नाम चेक करना सही लिखा या नहीं। देखो ए बी किसके अनुपात के बराबर है, क्यू आर के, तो ए बी पहले दूसरे पर आ रहा है तो क्यू आर भी पहले दूसरे पर आना चाहिए। एसी किसके, पी क्यू के, तो एसी पहले तीसरे पर आ रहा है तो पी क्यू भी पहले तीसरे पर आना चाहिए, तो सही लिखा मैंने। बीसी किसके, पी आर के, तो बीसी आ रहा है दूसरे तीसरे के, तो पी आर भी दूसरे तीसरे नंबर पे ही आ रहा है, तो ये सही लिखा। अगर तुम इसको पी क्यू आर लिख देते हैं तो ये तुम्हारे गलत हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया ये, थोड़ा बहुत उतार लो इसको।
फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें भी तीनों भुजाएं दे रखी, तो अगर समरूप होगा तो ट्रिपल एस समरूपता कसौटी लगेगी। तो देखो मैं पहले ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, एमपी बटेवा दो, किसका ये डी ई ले लिया, कितना जाएगा 2/4, मतलब 1/2। फिर इधर से ले लिया एलपी और इधर से ले लिया ये डी एफ, 3/6, मतलब 1/2। इधर से ले लिया एलएम और इधर से बच गया ई एफ जो ले लिया, इधर आया 2.7 और ये 5 पॉइंट उठाया 10। तो ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। अतः देखो चलो लाइन लिखनी पड़ेगी, एम पी बटेवा डी किसके बराबर है, एल पी बटेवा डी एफ, बट बराबर नहीं है किसके, एलएम बटेवा ई एफ के। इसलिए त्रिभुज एल एम पी व त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। ये हो गया अपने थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो इसमें दो भुजाएं दे रखी है कोण, तो दो भुजाएं कोण वाला ये पढ़ो, थर्ड नियम लगेगा अगर समरूप होगा तो मैंने देखो भुजाएं कौन कौन सी लेता हूँ, पहले अमल ले लेता हूँ, अमल, और इधर से कौन सी ले लूँ, ये क्यू आर, कितना जाएगा 5/10, कितना क्या 1/2। इधर से ले ली अमन और इधर से ले ली पी क्यू, तो 2.5/5, पॉइंट उड़ाया 10, कितना आएगा 1/2। और कोण अम किसके बराबर है, कोण क्यू के, तो ऐसे ऐसे नियम से क्या जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज एम एन एल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, कौन सा नियम, एस एस समरूपता कसौटी। ठीक है, ये कसौटी लगी। अब वही देख लेते हैं नाम लिखा जो सही है या नहीं। तो अमन किसके बराबर, पी क्यू के, अमन पी क्यू, तो अमन पहले दूसरे पे, तो पी क्यू भी पहले दूसरे पे। अम अल किसके, क्यू आर के, अम अल पहले तीसरे पे, क्यू आर भी पहले तीसरे पे। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो मैंने ये पी क्यू गलत लिख दिया, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, क्यू पी लिख देता हूँ, ताकि ये क्यू आर आ जाएगा। ठीक है, हम किसके बराबर, क्यू के, ये हम क्यू के बराबर, तो ये एकदम सही लिख दिया आपने। ठीक है, तो ऐसे हर बार त्रिभुज का नाम लिखने के बाद आप चेक करोगे कि नाम सही लिखा है या नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया, उतार लो इसको एक बार। तो फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन देखो, एबीसी दे रखा है और डीईएफ दे रखा है। इसमें ए बी और बी सी दे रखा है, लेकिन इसकी बीच की भुजा नहीं देती, लेकिन इधर बीच की भुजा दे रखी। तो वैसे डायरेक्ट ही दिख रहा है, ऐसे ऐसे नियम लगाने के लिए दो भुजाएं और उसका बीच का कोण बराबर होना चाहिए। ये दो भुजाएं हैं, ठीक है, तो इसका बीच का कोण मतलब ये वाला कोण 80 डिग्री होता ना, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते। अब ये वाला 80 डिग्री नहीं है, तो दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ए बी, ये रहा ए बी किसके बराबर है, डी एफ के। कैसा है, इधर देखो 2.5/5, पॉइंट उड़ाया 10, 1/2। ये बी सी किसके बराबर, ई एफ के, 3/6 बराबर 1/2। लेकिन कोण बी इज नॉट इक्वल कोण एफ, ये बी वाला इस एफ के बराबर नहीं है। अतः त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। अब तुम बोलोगे सर आप ये वाला ले लो, ए के बराबर तो है ही है, लेकिन मैंने क्या बोला, नियम क्या होना चाहिए, ऐसे ऐसे का नियम क्या कहता है, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तो ये दो भुजाएं इनका बीच का कोण बराबर होना चाहिए, तो यहाँ बराबर नहीं आ रहा है, तो ये समरूप नहीं है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, दो कोण दे रखे हैं, इधर भी दो कोण दे रखे हैं, तो अपने ये डबल ए नियम लग सकता है। लेकिन देखो ये 80 है, ये 80 है, लेकिन ये कोण 30, ये पता नहीं, ये इधर से इधर 30 अलग अलग आ गया,
दोनों कोण बराबर होने चाहिए। तो मैंने क्या, दो कोण दे रखे हैं त्रिभुज के, तीसरा कोण आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर त्रिभुज के अब पहले बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, दो है, दो को जोड़ के 180 से घटा दो, तीसरा कोण आ जाएगा। तो देखो 70 और 80 को जोड़ा, कितना आ गया? 150। 150 180 से 150 गए, कितना बच गए? 30 डिग्री। फिर अगला कोण क्या है, हमने 30 डिग्री। तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। तो कोण ई है जो किसके बराबर है? कोण क्यू के। और कोण एफ किसके बराबर है? कोण आर के। तो त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सा नियम? डबल ए समरूपता कसौटी। ठीक है, देख लो नाम सही लिखा है या नहीं। देखो ई किसके बराबर? क्यू के, तो ई सेकंड नंबर पे, तो क्यू भी सेकंड नंबर पे। अब किसके बराबर? आर के, तो अब है थर्ड नंबर पे, तो आर भी है थर्ड नंबर पे। तो दोनों त्रिभुज अपने समरूप हो गए। ये उतार लो और इसके साथ अपने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बार इसको उतार लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? आकृति में ओडीसी समरूप है ओबीए के। दो ट्राइंगल है ओडीसी, इस ओबीए के समरूप है। बीओसी दे रखा 125, सीओडी सी, ये गलत लिख दिया यार, सीडीओ होना चाहिए था। हाँ, मैंने गलत लिख दिया। सीडीओ समरूप है 70 डिग्री के। ठीक है, तो डीओसी सी डीसीओ और ओएबी ज्ञात करना है। चलो इधर देखो, ये देखो एक सीधी रेखा है, तो ये कौन और ये कौन रेखिक युग्म हो गए। तो देखो बीडी एक सरल रेखा है, बीडी क्या है? एक सरल रेखा, और सरल रेखा पे बने कोण कितने होते हैं? 180 डिग्री। तो ये है प्लस ये, तो इसका नाम क्या हो गया? कोण डी ओ सी। ठीक है, डी ओ सी या सी ओ डी भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस कोण सी ओ डी कितना हो जाएगा? 180। सी ओ डी ये वाला और सी ओ बी ये वाला, दोनों कितना हो गया? 180। तो कोण सी ओ डी कितना हो गया? सी ओ बी का मान तो 125 है, बराबर 180। तो कोण सी ओ डी बराबर 180 माइनस 125, घटाओगे कितना बच गया? 55 डिग्री। ठीक है, चलिए एक कोण का है, ये पूछा था क्या वैसे? डीओसी, डीओसी, तो इसको अपन डीओसी भी लिख सकते हैं चाहे तो। अरे सीओडी बोलो या डीओसी बोलो, एक ही बात है। तो ये भी कितना आ जाएगा? 55 डिग्री, एक ही बात है। ठीक है, तो एक कोण तो खत्म हो गया अपना। दूसरा कोण, अब ये कितना किया आपने? 55। एक ये भी याद करना है, डीसीओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, त्रिभुज डीसीओ में तीनों कोणों के नाम बोलो। एक कोण तो हो जाएगा ये ऊपर वाला कोण सी डी ओ, एक हो जाएगा डी ओ सी, और एक हो जाएगा डी सी ओ, बराबर कितना हो जाएगा? 180। एक एक करके तीनों कोणों के नाम लिख दिए। सी डी ओ कितना है? 70 डिग्री। डी ओ सी कितना है? 55 डिग्री। प्लस ये अपने को ज्ञात करना है, बराबर 180। इनको जोड़ा कितना आ गया? 125 डिग्री। ठीक है, तो ये 125 उधर जाएगा तो माइनस के 125, तो ये भी कितना आ गया अपने? 55 डिग्री। ठीक है, दो कोण आ गए। अब एक और कोण रहा है अपने, ये भी कितना आ गया अपने? 55।
अब ओ ए बी, ओ ए बी ये वाला कोण ज्ञात करना। अब देखो इस वाले त्रिभुज के बारे में कुछ नहीं दे रखा, लेकिन एक चीज दे रखी है, क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो ओ डी सी समरूप है ओ बी एक के। तो अपने को तो ये ए वाला कोण चाहिए, तो ये ए वाला कोण किसके बराबर है, ठीक है। तो इधर से सी वाला क्या नाम है, डी सी ओ। इधर क्या हो जाएगा, ए वाले का क्या नाम हो जाएगा, ओ ए बी। क्या लिखोगे, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका मान डी सी ओ कितना है, 55। ये 55 बराबर ओ ए बी। तो कोण ओ ए बी कितना है, 55 डिग्री। कुल मिला के अपने जो तीनों कोण पूछे थे ना, तीनों को मान क्या आया, 55 55 और 55 ही आया है। और इसी के साथ ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसको उतार लो एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 3, समलंब एबीसीडी जिसमें एबी समांतर है डीसी के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का उपयोग करते हुए दर्शाए कि ओ ए अपॉन ओ सी बराबर है ओ बी अपॉन ओ डी। ये का ये क्वेश्चन अपन ने प्रश्नावली 6.2 में किया था। उसमें अपन ने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का यूज करके ये बराबर सिद्ध किया था। ठीक है, इस बार कह दिया कि समरूपता कसौटी का उपयोग करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इधर देखो। पहले तो एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे, पहले ही बताया कैसे बनता है समलंब चतुर्भुज। ए से इसको दे दो ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये विकर्ण बना दिया मैंने। ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करना है। ठीक है, अब देखो क्या क्या चाहिए, ओ ए ओ सी, ओ ए ओ सी, एक तो ये चाहिए ना, ओ बी ओ डी, ओ बी ओ डी। ये दोनों कौन से ट्राइंगल मारे, ये ऊपर वाला ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें देखो मैं क्या कर देता हूँ, इन कोणों को नाम देता हूँ, इसको एक कोण, इसको दो, इसको तीन। ठीक है, इसको दे दिया 4 नाम, इसको 5 और इसको कोण नंबर 6 नाम दे दिया, ताकि तो बार बार वो ओ ए बी और सी बी ऐसे लिखना ना पड़े। ठीक है, ऐसे तुम पिछले वाले सवालों में भी दे सकते हो नाम। ठीक है, तो देखो त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ सी डी में तो कोण 4 किसके बराबर है, कोण 1 के। ये 4 1 के बराबर, कौन सा कोण है, ये एकांतर कोण। ठीक है, कोण 2 कोण 6 के बराबर है, ये भी कौन सा कोण है, एकांतर कोण। और कोण 3 कोण 5 के बराबर। यहाँ पर देखो कौन सा कोण बन रहा है, बता सकते हो, देखो अक्ष की आकृति बन रही है, तो कौन सा कोण हो गया, शीर्षा विमुख कोण। अब देखो सारे कोण एक दूसरे के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो त्रिभुज ओ ए बी समरूप है त्रिभुज ओ सी डी के। कौन सा नियम, ट्रिपल ए समरूपता कसौटी। ठीक है, अब देखो इसमें ये नाम लिखा है जो सही है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ से तो चेक नहीं कर सकते, इसके लिए डायग्राम जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादातर इस प्रकार 1 2 3 4 का यूज कम करता हूँ। यहाँ पर मैं ABCD का ही यूज करता हूँ, ताकि उसमें मेरे को डायरेक्ट ही दिख जाता है कि ए किसके बराबर बी के, तो यहाँ पर ओ ऐसे लिख देता हूँ। अब देखो ए किसके बराबर है, 4 के, मतलब सी किसके बराबर है, 1 के। तो सी यहाँ बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर भी ए बीच में आना चाहिए। ये 2 6 के बराबर था, 2 6 का मतलब डी किसके बराबर है, बी के। तो डी है लास्ट में, तो बी भी है लास्ट में, फिर ओ तो बच गया। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब देखो
अब नहीं क्या ओ एच, तो यहाँ से मैंने लिया ओ ए पहला दूसरा, तो इधर से क्या आएगा ओ सी। ठीक है, इधर से मैंने लिया ओ बी पहला तीसरा, तो इधर से पहला तीसरा क्या हो जाएगा ओ डी। ठीक है, कारण क्या लिखोगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। ठीक है, ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इसको उतार लो एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आकृति में क्यू आर बटे व क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे व पी आर तथा कोण 1 और कोण 2 बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस मतलब ये वाला पी क्यू आर ये बड़ा वाला दोनों समरूप है। तो देखो पहले देखो कोण 1 और 2 बराबर किस त्रिभुज में दे रखा है, पी क्यू एस में, सॉरी पी क्यू आर में। तो त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दे रखा है, कोण 1 बराबर कोण 2। अब देखो त्रिभुज का नियम क्या कहता है, अगर दो कोण बराबर है त्रिभुज के अंदर तो उनकी सामने की भुजाएं सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती। तो कोण 1 की सम्मुख भुजा ये पी आर, कोण 2 की सम्मुख भुजा पी क्यू। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू। कारण क्या लिखोगे, बराबर भुजाओं के सॉरी बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, इसको अपन समीकरण नंबर 1 भी दे देंगे साथ के साथ। आगे देखो ये दोनों किस त्रिभुज मारे, त्रिभुज पी क्यू एस। तो देखो त्रिभुज पी क्यू, पहले एक चीज कर लेते हैं, इसको सही कर देते हैं। तो क्यू आर बटेवा क्यू एस किसके बराबर है, क्यू टी बटेवा पी आर के, है ना। ये क्या रखा है, दिया है। ठीक है, तो ये क्यू आर ऐसे ही, ये क्यू एस ऐसे ही, क्यू टी भी ऐसे ही, ये पी आर की जगह पी क्यू लिख दो, ये लिख दिया। कहाँ से लिखा मैंने, समीकरण 1 से। अब जो सिद्ध करना है इसके अकॉर्डिंग आ रहा है कि पी क्यू क्यू एस, तो क्यू एस नीचे आ रहा है, तो या तो इनको उल्टा कर दो, क्या कर दो उल्टा, उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा क्यू एस बटेवा क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा पी क्यू बटेवा क्यू टी। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब जो सिद्ध करना है ना वो त्रिभुज ले लो, ये दोनों करने हैं। तो त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज पी क्यू आर में देखो पी क्यू एस और टी क्यू आर, देखो दोनों में ये कोण क्यू है ना, क्या है उभय निश। तो कोण क्यू बराबर कोण क्यू, क्या लिखोगे उभय निश। और समीकरण 2 से ये भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, कौन सा, क्यू एस बटेवा क्यू आर, मतलब ये बटेवा ये बराबर है पी क्यू बटेवा क्यू टी। पी क्यू ये रहा और क्यू टी ये रहा। ठीक है, तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और उनका बीच का कोण, तो ये और ये भुजा ही ली थी और इनका बीच का कोण ही बराबर आ रहा है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप। लेकिन नियम कौन सा लगेगा, ऐसे एस। तो त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है पी क्यू आर के, कौन सा नियम, ऐसे एस समरूपता कसौटी। ठीक है, अब इसको चेक करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यही अपने को सिद्ध करना है, क्वेश्चन वाला गलत थोड़ी देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दी। और चेक करना चाहो तो कर सकते हो, क्यू किसके बराबर है, क्यू के, तो यहाँ क्यू बीच में आ रहा है तो यहाँ पर भी क्यू बीच में आ रहा है। क्यू एस का किसके बराबर, क्यू आर के, क्यू एस दूसरे तीसरे नंबर पर, क्यू आर भी दूसरे तीसरे नंबर पर। पी क्यू क्या है, क्यू टी के बराबर, तो पी क्यू पहले दूसरे पे, क्यू टी भी पहले दूसरे पे। ठीक है, ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। और इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।